हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉन्फिडेंस करियर पॉइंट। आज हम एक ऐसी योजना आपके लिए लेकर के आए हैं जिसने पूरे MP में तूफान मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये योजना है लाडली बहना योजना, जो कि मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मध्य प्रदेश की भांजियों के लिए शुरू की गई है। तो जानते हैं क्या है ये योजना, इसका लाभ किसको मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और अप्लाई कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योजना का पूरा नाम है लाडली बहना योजना। घोषणा इसकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई है और लाभार्थी इसमें है राज्य की निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाएं। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, साथ ही आर्थिक सहायता राशि जो इसमें मिलने वाली है, जो इस योजना का लाभ मिलेगा वो प्रति माह 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये इस योजना से मिलने वाले हैं। यानी कि बहुत ही शानदार ये योजना होने वाली है। ये योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए है और वर्ष 2023 यानी साल 2023 में प्रारंभ हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया इसकी अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन 5 तारीख यानी 5 मार्च से इस योजना का शुभारंभ है और जल्द ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, अगर हम जानते हैं तो लाडली बहना राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान राज्य की महिलाओं को पेंशन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की राशि देंगे और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सकता है। लाडली बहना योजना में महिलाओं को पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और उसकी सूची और सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं, नंबर 1 पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले इस योजना के पात्र होने के लिए आपकी जो परिवार की आय है वो 2.5 लाख रुपये के अंदर होना चाहिए। यानी 2.5 लाख रुपये से अगर आपकी अधिक आय होती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा नियम है, इसमें देखते हैं, इसके अलावा आपका परिवार करदाता नहीं होना चाहिए। यानी टैक्स के नियम के बाहर आपका परिवार होना चाहिए, तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में यानी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन ना हो, यानी आपके घर में 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, इस तरीके के 4 व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि ना हो। अगर 5 एकड़ से अधिक भूमि आपके घर पे है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार की किसी भी योजना में 1,000 या उससे अधिक की राशि आपको प्रति माह प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ परिवार का कोई भी सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायत के, वार्ड के पंच, उप सरपंच को छोड़ करके मतलब बड़े लेवल पे प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित या मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक या सदस्य ना हो। अगर आप इसमें से बाहर है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको इस योजना के लिए चाहिए आपका आधार कार्ड, यानी महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 2, मोबाइल नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ वोटर ID कार्ड होना चाहिए। वोटर ID कार्ड के साथ साथ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कोई भी वोटर ID या प्रमाण पत्र चल जाएगा आयु के लिए। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर से एक बार हम दस्तावेजों को रिवाइज करेंगे। नंबर 1 पे आधार कार्ड आपको होना चाहिए। आधार कार्ड आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए।
आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, उसी में आपकी राशि आपको मिलने वाली है। तो हाउ टू अप्लाई हम बात करेंगे कि हम अप्लाई कैसे करें। जो मुख्य बात है कि योजना का लाभ हमको मिलेगा कैसे, या इसकी आवेदन की प्रोसेस कैसे होगी। तो दोस्तों, आप इस लाडली बहन योजना का आवेदन करने वाले हैं, तो आपको हम बता दें कि इस योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है। तो इसके लिए आपको लाडली बहना योजना के लिए 5 मार्च के पहले दिन जब आवेदन की प्रक्रिया चालू होगी, तो आपको इस योजना का फॉर्म आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए आवेदन फॉर्म के लिए कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्राथमिक अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर के कैंप लगा करके आपको इस योजना के फॉर्म भरने की सुविधा आपको मिलेगी। इसका प्रोसेस कैसा होगा, तो नंबर 1 पे सबसे पहले आवेदन जमा करने की जो इसकी अंतिम तिथि होगी वो रहेगी 30 अप्रैल। इसके बाद 1 मई को एक सूची जारी हो जाएगी। 1 मई से 15 मई के बीच में जिन लोगों के नाम रिजेक्ट होंगे वो लोग, या किसी के दस्तावेज कम होंगे, डॉक्यूमेंट कम होंगे, उनको समय दिया जाएगा उसको ठीक करने के लिए। 16 से लेकर 30 मई के बीच में वो आपत्ति का निराकरण होगा। जो भी उनके डॉक्यूमेंट में कमी होगी या जो भी दिक्कत आएगी उसका समाधान किया जाएगा। और 31 मई को फिर से फाइनल सूची जारी की जाएगी। इस तरीके से मई के एंड तक फाइनल लिस्ट एक निकल के आने वाली है। साथ ही मई के ख़त्म होने के बाद 10 जून से योजना का लाभ लाभार्थियों को, यानी भांजियों को, मामा की लाडली भांजियों को यानी मातृशक्तियों को मिलने वाला है। तो बहुत ही ये शानदार दोस्तों स्कीम होने वाली है। इसकी ताज़ा अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल के साथ बड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय श्री राम।